शिव महापुराण की कथा में विदल और उत्पल ने माता पार्वती जी को गलत दृष्टि से देख लिया। माता पार्वती को क्रोध आ गया। माता पार्वती ने कुंदुक उठाया, कुंदुक का प्रहार कर दिया। जैसे कुंदुक का प्रहार करा, तब प्रहार करते से विदल और उत्पल तो शांत हो गए, मर गए, प्राण छूट गए, पर वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर लग गया। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। बोल कुंदकेश्वर महादेव की। हर हर महादेव। भगवान शिव का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, जब राह में चलते हुए, कोई कार्य को करते हुए, कोई आगे बढ़ते हुए, कोई बीच में अगर अटकल आ रही है, कुछ कार्य अटक गया है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करिए। कौन से महादेव का करना है? कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करिए। अच्छा, कई लोग एक प्रश्न करते हैं, गुरुजी ये बताओ कि आप बताते हो कि कुंदकेश्वर का स्मरण करो या अवधूतेश्वर का स्मरण करो या फिर ये देवता का स्मरण करो। महाराज, तो ये मंदिर में जाना पड़ता है क्या इनके? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आप किसी भी मंदिर में जाएंगे और जिस देवता का नाम लेकर आप जल चढ़ाएंगे, उस समय पर वो देवता उसको स्वीकार कर लेता है। आप जिस मंदिर में जा रहे हो, आप किसी मंदिर में जाकर पशुपति व्रत कर रहे हो तो पशुपतिनाथ उसको स्वीकार कर लेगा। आप किसी मंदिर में जाकर केदारनाथ जी के नाम से जल चढ़ा रहे हो, केदारनाथ भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। आप किसी मंदिर में जाकर त्र्यंबक के नाम का जल चढ़ा रहे हो, त्र्यंबकेश्वर भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। आप किसी मंदिर में जाकर महाकाल के नाम का जल चढ़ा रहे हो, महाकालेश्वर बाबा उसको स्वीकार कर लेगा। वो उसको प्राप्त कर लेता है, वो उसको ग्रहण कर लेता है। महाराज, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुंदकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण कर लेने पर जीव सुख पा जाता है। शिव कृपा करता है। ऐसा हो नहीं सकता कि शंकर कृपा ना करे अगर आपका विश्वास प्रबल है। जिस समय कहीं अटक रहे हो, बहुत हम तो यहां तक कहेंगे कि कोई बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आकर खड़ी हो गई है, तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से एक लोटा पानी, उसमें एक सफेद पुष्प डालकर शंकर को समर्पित कर दो, या सफेद फूल शिव जी को चढ़ा दीजिए और उस पानी को भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए महाराज। और उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए, फिर कोई डरने की जरूरत नहीं होगी, शिव उसको संभाल लेगा। कुंदकेश्वर महादेव संभाल। फिर वो देवाधिदेव महादेव उसको संभालेगा, उसके सिवाय कोई दूसरा संभाल भी नहीं सकता। संभालने वाला वो शंकर ही हो सकता है। बोलो कुंदकेश्वर महादेव। भगवान कुंदकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। जाते हो आप लोग मंदिर? घर से जल ले जाते हो कि मंदिर का जल भर कर चढ़ा देते हो? जम के तो बोलो जरा। घर से पक्का? सही है। फिर मतलब धीरे धीरे तुम सुधर गए, ये तो पक्का हो गया। और होना चाहिए, या तो सुधर जाओ नहीं तो सिधर जाओ। सीधी सीधी बात हो, थोड़ा थोड़ा तो सुधरो रे। इतनी कथा हो रही है, इतनी कथा, इतनी कथा, इतनी कथा, जहां देखो कथा ही कथा, कथा ही कथा, तो कथा में से कुछ तो ग्रहण करो। नहीं तो मालूम पड़े यहां से सुनी, यहां से निकाल दी, बची कुची थी तो कपड़ा में से झटकार दी। घर पहुंचे, घर वालों ने पूछा क्या लेके आई? पूरी सब्जी। ये लो तुरंत। थोड़ा सा ग्रहण करिए अपने जीवन में, थोड़ा सा उतारने का प्रयास करिए अपने जीवन में, थोड़ा सा उतारने का प्रयास। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, इन पुराणों में रुद्राक्ष का इतना महत्व है, तो आखिर रुद्राक्ष में से ऐसा क्या निकलता है कि रुद्राक्ष को पानी में गलाकर पानी पिया जाए तो अच्छी से अच्छी बीमारी भी ठीक हो जाती है। रिसर्च करा गया। केवल शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के बाद जब रिसर्च करा गया कि रुद्राक्ष में से ऐसा क्या निकलता है कि रुद्राक्ष का जल पीने पर या रुद्राक्ष हमारे शरीर से मात्र स्पर्श होता रहे तो किस चीज की प्राप्ति होती है, तो रिसर्च करा गया। और उस रिसर्च में उन्होंने बाद में जब खुलकर आकर टीवी के माध्यम से बताया तो कहा कि इस रुद्राक्ष में से एक तेल निकलता है।
एक पदार्थ निकलता है, वो पदार्थ जब जल में मिलता है और उस जल को रोगीला व्यक्ति जब पीता है तो वो रोग से मुक्त होता चले जाता है। जब निकाला तब प्राप्त हुआ। शिव महापुराण में तो पहले से लिखा हुआ है कि रुद्राक्ष को धारण करो। क्यों? रुद्राक्ष की माला इस शरीर से जब तक घर्षण होती है, इस शरीर से रुद्राक्ष की माला लगती रहती है, इस शरीर से रुद्राक्ष की माला जब घर्षण होती रहती है। कई लोग कहते हैं कि उनके पास में कोई ऐसी विद्या है जिस विद्या के बल पर वो छू करते हैं और उनके कहने में लोग चलने लगते हैं। उनके पास ऐसी कोई विद्या है, उनके कहने पर दुनिया चलने लगती है। वो विद्या में विद्या कुछ भी नहीं है, केवल एक काम है। आप भी कई वर्षों तक 4 साल, 6 साल, 8 साल, 4 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल अपने गले में, हाथ में रुद्राक्ष की माला पहनकर देखो और उसका चमत्कार देखो कि वो कैसे सिद्ध होती है। आपका भजन, आपका स्मरण, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका नाम जाप आप घट की जिह्वा से करेंगे। आप भले मुख से राम नहीं कहेंगे, शिव नहीं कहेंगे, कृष्ण नहीं कहेंगे, पर जितनी श्वास हमारी निकलती है उस श्वास में अपने आप ओम का नाद होता है। जब हमारे गले से, कंठ से जब श्वास निकलती है, अपने आप उसके ओम का नाद होता है। वो ओम का घट की जिह्वा से निकलना, आपके शरीर में पड़ा हुआ रुद्राक्ष की माला, हाथ में पड़ी हुई रुद्राक्ष की माला, कंठ पर पड़ी हुई रुद्राक्ष की माला, चाहे शरीर में रुद्राक्ष की माला अगर वो है तो आपके ना जपने पर भी एक आ जपा जप होता है। आ जपा जप मतलब जिसको जपा ही नहीं गया फिर भी अपने आप ओम निकल रहा है, श्वास श्वास में निकल रहा है, हर पल निकल रहा है। वो श्वास के जप से ये गले में पड़ी हुई माला, या हाथ में पड़ी हुई माला हमारी सिद्ध हो जाती है। फिर सामने वाला व्यक्ति भी डरता है कि क्या बोलना है इसके आगे, उसका तेजपुंज उसके सम्मुख में प्रकट हो जाता है। एक तेजपुंज इस रुद्राक्ष में से निकलता है जो जीवन का सुख प्रदान कर देता है, पर समझाए कौन? फिर वही वाली बात आ गई, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी, धन होगा तो चोरों की नजर। तो माता को तो क्रोध आया ही, स्वयं देवाधिदेव महादेव को भी क्रोध आया। एक बात बड़ी सुंदर शिव महापुराण में लिखी है, आप अगर उस पर धारण करें तो अच्छी बात है। एक बात हमने शिव महापुराण की कथा में कुबेरेश्वर धाम से कही थी कि प्रैक्टिकल करना थोड़ा सा, कि बेलपत्री का जो वृक्ष हो, पौधा हो, या तुलसी का पौधा हो, या समी का पौधा हो, उसकी मिट्टी उसके जड़ के पास से हटा देना। वो पनप जाएगा कि सूखेगा? जम के बोलिए, जम के। सूखेगा। पेड़ की जड़ मिट्टी में ढकी होती है तो वो वृक्ष हरा भरा होता है। नारी की जड़, पुरुष की जड़, ये नाभि होती है, जब तक ये ढकी रहती है तो वो भी हरी भरी बनी रहती है। जड़ है ये। बोलो जरा, सही है कि गलत है? नहीं, कहीं अगर तुम्हें गलत लगे नहीं तो अगली बार इंदौर मत बुला जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। नहीं, तुम्हें अगर बुरा लगे कि महाराज गलत बात बोल दिया, जड़ वृक्ष की मिट्टी में ढकी होती है तो वृक्ष पनपता ज्यादा है। नारी हो चाहे पुरुष हो, अगर जड़ नाभि ढकी हुई होती है तो वो भी पनपता बहुत है, घटता नहीं है, हमारा पनपेगा।